वीडियो में काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। किसी कारण की वजह से आप लोगों से काफ़ी लंबे समय पे मुलाकात हो रही है। अब कोशिश रहेगी कि मुलाकात होती रहे और नए टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियो ही सही लेकिन रेगुलर आते रहे। आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज के ज्योग्राफी के जिस सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे वो पूर्वोत्तर भारत के फेस्टिवल्स हैं जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे या टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी में या नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जहाँ से, तो उसको आज कवर करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है, क्या सही बना है या सही बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के कुछ पर्व। पहला है अम्बुबाची मेला। गुवाहाटी, असम के कामाख्या मंदिर के पास मानसून के मौसम में यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु विवाह और संतान की कामना से आते हैं। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। दूसरे पर है खर्ची पूजा। यह हर साल जुलाई अगस्त में त्रिपुरा में आयोजित की जाने वाली पर्व है। यह त्रिपुरा के आदिवासियों द्वारा की जाने वाली 14 देवताओं की सामूहिक पूजा है। इस समय समस्त त्रिपुरा के आदिवासी लोग अपने कुल देवता की पूजा करने और पुरानी संस्कृति को संजोए रखने के लिए हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं। वैसे ही उत्तर भारत में भी कई तरह के पर्व मनाए जाते हैं, उसी तरह इनके भी पर्व हैं। यहाँ की भी जनजातियाँ कई पर्व मनाती हैं। तो तीसरे नंबर पे है सांजीबू चेइराओबा। सांजीबू चेइराओबा मणिपुर की मेइती जनजाति द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है। इसे 100 ड्रमों का पर्व भी कहते हैं। इस समय लोग दकमंडा दकसारी नामक सुंदर रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं और ड्रमों की ताल के साथ नृत्य करते हुए स्थानीय गीत गाते हैं। अब दकमंडा और दकसारी वहाँ की पोशाक है जो लोग पहनते हैं और शायद बांस के फट्टियों के बीच में डांस करते हैं। ठीक, तो इसको आगे बढ़ते हैं। कांगचिगबा मणिपुर के मेइती हिंदुओं द्वारा जुलाई में आयोजित की जाने वाली रथ यात्रा है। यह रथ यात्रा पुरी में होने वाली रथ यात्रा के ही समान है। जिस तरह पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है उसी तरह इस दौरान स्त्री पुरुष संकीर्तन करते हैं। भगवान जगन्नाथ को जिस वाहन से ले जाया जाता है उसे कांग कहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। सेंक्रेनई पर्व नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा मनाई जाने वाला सेंक्रेई पर्व युद्ध में जाने से पूर्व शुद्धिकरण के विधि विधानों से जुड़ा है। इसे फेंसाई भी कहा जाता है। इस पर्व के दौरान युवक गांव के पानी के स्रोत के पास विधि विधान से स्नान करते हैं और अपने अस्त्र शस्त्रों को भी पवित्र करते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत की प्राचीन काल की पर्व है। उस समय जब युद्ध होता था तो लोग लड़ते थे, उसी समय का है। स्त्रियों में इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। जैसे कि पितृसत्तात्मक यहाँ की परंपरा है, उसी के हिसाब से उत्तर भारत में भी है, पुराने समय से चला आ रहा है, उसी तरह है। तो आगे चलते हैं। लुई नगाइनी मणिपुर में निवास करने वाली नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित त्योहार। जैसे यहाँ पे मनाया जाता है पंजाब में लोहड़ी, ठीक उसी तरह से वहाँ भी है। ये बसंत के आगमन के साथ इस समय नागा कृषक अपने खेतों में नए बीज बोते हैं, तब मनाया जाता है। आगे चलते हुए देखते हैं। इस पर्व में
के समय नागा संस्कृति का जीवंत दर्शन उनके लोकगीतों, नृत्यों, वेशभूषा और खान पान आदि में किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं पर्व में। ड्री ड्री अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में रहने वाली आपातनी जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला कृषि से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये भी कृषि से जुड़ा त्यौहार है। आपको ये भी पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली है। ड्री का शाब्दिक अर्थ है अनाज की कमी के समय उसकी खरीद या उधार मांगना। इस त्यौहार में महिलाएं वाइन बनाती हैं तथा पुरुष इसका पान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चपचार कूट मिजोरम में फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व है। इस समय तक झूम कृषि के लिए खेत साफ कर लिए गए होते हैं। बीजों की बुआई शुरू करने से पहले खाली समय में यह त्यौहार उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दौरान किए जाने वाले प्रमुख नृत्य हैं चेराव, खुल्लम व सरलम कई। चपचार कूट मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़े 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। अन्य हैं मिमकूट, पावलकूट, पचूल। यह फूलों का त्यौहार है। इसे उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के संथाल लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोसर तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध लोसर पर्व को 9 वर्ष के शुभारंभ के रूप में मनाते हैं। यह लोसर पर्व लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में उमंग के साथ मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हार्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये महोत्सव तो काफ़ी फेमस है, लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। पूरे 1 सप्ताह तक नागालैंड की जनजातियाँ संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियाँ पेश की जाती हैं। इस दौरान स्थानीय लोकनृत्य, संगीत, वास्तुशिल्प आदि के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला है लुसुंग या लोसांग। यह पर्व सिक्किम में निवास करने वाली भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा दिसंबर माह में सिक्किमी नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे नामसुंग भी कहा जाता है। यह पर्व अच्छी कृषि उपज के लिए प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिए भी मनाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि पूर्वोत्तर भारत की अधिकांश जो पर्व हैं वो कृषि से रिलेटेड या पर्यावरण या नृत्य, सांस्कृतिक चीज़ों पर ही आधारित हैं। आगे चलते हैं। सागा दावा। भगवान बुद्ध की जयंती को सिक्किम में सागा दावा नाम से मनाया जाता है। यह पर्व महात्मा बुद्ध की जयंती के साथ साथ उनके निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहू। इसके बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे, बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लीजिए। असम का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। बोहांग या रोंगाली बिहू बैसाख में, मध्य अप्रैल में। कंगोली बिहू या काठी बिहू कार्तिक में, मध्य अक्टूबर में। माघ बिहू या भोगाली बिहू माघ में, मध्य जनवरी के समय मनाया जाता है। बिहू उत्सव असम के कृषक समुदाय व मौसम में होने वाले परिवर्तनों से निर्धारित फसल चक्र से गहराई से जुड़ा है। अभी जैसे मैंने बताया कि पूर्वोत्तर भारत की अधिकांश जो पर्व हैं वो कृषि से रिलेटेड हैं, तो बिहू भी है। कृषि और मौसम में होने वाले परिवर्तनों से जुड़ा होने के कारण यह पर्व असम में रहने वाले सभी धर्मों और विश्वासों को मनाने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। और
तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग बताइएगा कि पूर्वोत्तर भारत के जो पर्व हैं इनके बारे में आपको नई जानकारी क्या मिली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। मेरा ये ज्ञान किसी और तक भी पहुंच जाएगा। लोगों को बताइएगा शेयर करके, अगर अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।